एक शांत सुबह, धूप से चमकता आसमान और सियोल से उड़ान भरता एक विशाल बोइंग 777 विमान, जिसमें बैठे थे सैकड़ों मुसाफिर, कुछ अपने परिवार से मिलने, कुछ भविष्य के सपनों की ओर उड़ते हुए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी अब तकनीक, इंसानी भूल और एक फैसले की डोर में झूल रही है। ये कहानी है एशियाना एयरलाइंस फ्लाइट 214 की। एक ऐसा हादसा जिसने ये सवाल उठा दिया, क्या हम तकनीक पर इतना भरोसा कर बैठे हैं कि अब उसे समझना ही भूल गए हैं। 6 जुलाई 2013 कोरिया से सैन फ्रांसिस्को आ रही फ्लाइट 214 लैंडिंग की तैयारी कर रही थी। कॉकपिट में दो अनुभवी पायलट, कप्तान ली जिनके पास 9000 हॉवर्स का अनुभव, और साथ में ली जंग इन जो इस बार पायलट में को पायलट की भूमिका में थे, लेकिन खुद भी एक वरिष्ठ प्रशिक्षक की तरह थे। विमान में कुल 307 लोग थे, जिनमें से काफ़ी संख्या में हमारे देश के युवा छात्र थे जो समर कैंप के लिए जा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था, लैंडिंग गियर नीचे था और पायलट्स ने रिफ्लेक्स के तौर पर गो अराउंड यानी इमरजेंसी टेक ऑफ की ऊंचाई भी सेट कर दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वे दोबारा उड़ सके। लेकिन तभी महज 1 मिनट पहले विमान की ऊंचाई असामान्य रूप से कम हो गई। कॉकपिट में चेतावनी गूंजी, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान का टेल रनवे से पहले बने सीवाल से टकराया और फिर हुआ वो जिसने सबको झकझोर दिया। विमान का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। पूरा प्लेन जोर से घूमा और रनवे पर फिसलता हुआ रुक गया। एक इंजन में आग लग गई और अंदर धुआं भरने लगा। आपातकालीन स्लाइड्स, जो जिंदगी की आखिरी सहारा होता है, उनमें से सिर्फ 2 ही काम कर रही थी। बाकी या तो अंदर की ओर खुली या पूरी तरह फैल गई। एक एयर होस्टेस फंस गई और यात्रियों ने खुद फायर डिपार्टमेंट को बुलाया। सौभाग्यवश विमान का फ्यूल टैंक फटने से बच गया, नहीं तो पूरी फ्लाइट चंद सेकंडों में आग की भेंट चढ़ जाती। 3 यात्रियों की मौत भी हुई। इनमें से 2 ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था और एक तो रेस्क्यू व्हीकल के नीचे आ गया। सैकड़ों घायल हुए, लेकिन असली सवाल अब उठ रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? जांचकर्ताओं ने सबसे पहले विमान का मलबा खंगाला, कॉकपिट रिकॉर्डिंग, उड़ान डाटा और दोनों पायलट्स की ट्रेनिंग फाइल्स इकट्ठा की। कप्तान ली हाल ही में एयरबस A320 से बोइंग 777 पर आए थे और दोनों विमानों की ऑटोमेशन तकनीक एकदम अलग थी। कप्तान इस अंतर को समझ नहीं पाए और इसी उलझन में उन्होंने ऑटो पायलट का ऐसा मोड ऑन कर दिया जो लैंडिंग के दौरान एकदम अनुपयुक्त था। इससे विमान खुद ब खुद ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश करने लगा और कप्तान ने इंजन की पावर घटा दी, ये सोचकर कि ऑटो थ्रोटल खुद ही काम कर लेगा और अपनी स्पीड कम कर देगा। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये थी कि उस टाइम पर ऑटो थ्रोटल ठीक से काम कर ही नहीं रहा था। कप्तान को यह भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अभी तक बोइंग 777 को कभी भी बिना किसी स्वचालित सिस्टम की मदद के मैन्युअली लैंड किया ही नहीं था। यह उनकी पहली ऐसी उड़ान थी जिसमें रनवे का ग्लाइडल स्कोप सिस्टम चालू नहीं था और उन्होंने ये बात सह पायलट को बताई भी नहीं। वहीं सीनियर पायलट ली जंग इन को जिम्मेदारी दी गई थी उनकी निगरानी की, लेकिन वे खुद कभी इस तरह की प्रैक्टिस फ्लाइट की सुपरविजन कभी नहीं की थी। जब तक वे स्थिति को समझते, बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, रनवे पर लगी प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर लाइट्स, जो पायलट्स को बताती है कि विमान ज़्यादा नीचे जा रहा है, वो चारों के चारों लाल थी। इसका मतलब था कि विमान बहुत नीचे है। लेकिन शायद अनुभव की कमी, आत्मविश्वास का भ्रम और टेक्नोलॉजी पर अंधा भरोसा इस संकेत को भी अनदेखा कर गया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि एशियाना एयरलाइंस में पायलट्स को अधिकतर ऑटो पायलट पर उड़ान भरने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मैनुअल कंट्रोल की प्रैक्टिस कम ही करवाई जाती थी और यही एक अहम कारण बना कि इतने अनुभवी पायलट भी इस संकट का सामना नहीं कर पाए। अंततः रिपोर्ट ने 2 चीज़ों को बराबरी से दोषी ठहराया, मानवीय भूल और टेक्नोलॉजी की जटिलता। सिफारिश की गई कि भविष्य में पायलट्स को मैनुअल उड़ान का पर्याप्त प्रशिक्षण मिले ताकि तकनीक हो या ना हो, इंसान विमान को सुरक्षित जमीन तक पहुंचा सके। हर उड़ान अपने साथ सिर्फ एक सफ़र नहीं लाती, वो लाती है भरोसा,
पायलट्स, टेक्नोलॉजी और हमारी उम्मीदों के बीच का भरोसा। लेकिन जब ये भरोसा टूटता है तो सिर्फ मलबा नहीं गिरता, टूटती है जिंदगियाँ, बिखरते हैं सपने। अगर आपको यह कहानी भावुक कर गई हो या आपकी आंखों के सामने भी वो मंजर घुमा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी सच्ची घटनाएं जिनमें छुपा होता है इंसान की गलतियों से सबक और भविष्य में बेहतर बनने का इरादा। सुरक्षित उड़ान की दुआ के साथ फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी में।